मैं काफ़ी कोशिश कर रही हूँ अदनान पे, पूरी मेरे पास उसकी प्रूफ, सारी चीज़ें, रिकॉर्डिंग सब तैयार है। बस यार मैं बिग बॉस से निकल नहीं पा रही हूँ कि मैं अदनान पे फोकस करके उसकी वीडियो बनाऊँ। लेकिन मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए अदनान की भी स्पेशल एक पूरी वीडियो लेकर आऊँगी, जिसमें आपको पूरी सच्चाई बताऊँगी कि कौन सही कौन गलत है और कौन बीवी उसकी क्या है। मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगी। चलो जी, अब बात करते हैं नेहा आशीष तिवारी की। जी हाँ, नेहा आशीष तिवारी का मैं पहले आपको पूरा पास्ट बता देती हूँ, पूरी चीज़ें बता देती हूँ। जो नए लोग हैं, जो नहीं जानते हैं, अभी मेरे वीडियो में नए ऐड हुए हैं, अगर जानते हैं तो फिर आपको पता ही होगा। मैं बता दूँ कि नेहा की शादी जबलपुर में हुई थी। नेहा इटारसी में रहती हैं, उनकी शादी जबलपुर में हुई थी कोविड से पहले। उनकी एक बेटी है 5-6 साल की। उसके बाद मैं बता दूँ 7 साल की होगी आई थिंक। उसके बाद उनके हस्बैंड का नाम था आशीष तिवारी। जब टिकटॉक आया था तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ, नेहा साड़ी पहन के सर में पल्लू लेके अपने हस्बैंड के साथ पुराने गानों में वीडियो बनाती थी, हल्का फुल्का डांस करके। तो जो चीज़ लोगों को पहली बार तो सोशल मीडिया में नया नया ये सब देखने को मिला कि घर की बहुएं, बेटियां और लोग, पर्सनल लोग ऐसे डांस करते, एंटरटेन करते दिख रहे हैं, तो वो भी नया था। और उसके बाद कोई शादीशुदा और ऐसे सर में पल्लू रख के साड़ी पहन के रहने वाली महिला ऐसे डांस कर रही है, उसका हस्बैंड भी है, दोनों इतने हैप्पी तरीके से, तो वो भी लोगों के लिए देखने के लिए बहुत एक नई चीज़ थी। तो उनका एक वीडियो हो गया वायरल और इसी से उनको मिल गई पहचान। भाई उसके बाद थोड़े दिन में टिकटॉक हो गया बंद। जी, टिकटॉक बंद हो गया और उसी कोविड के दौरान लास्ट में नेहा के हस्बैंड आशीष तिवारी की डेथ हो गई। जी हाँ, उनको कोविड की वजह से सही इलाज नहीं मिला, सही टाइम पे बेड नहीं मिला, सिलेंडर नहीं मिला। इसकी एक अलग से पूरी स्टोरी आप जाके उसके चैनल पे देख लेना। वो बेड नहीं मिला तो इस वजह से उनकी डेथ हो गई, जो कि बहुत बुरा हुआ यार। किसी की शादी ऐसे नहीं टूटनी चाहिए, ख़राब हो जाता है सारी चीज़ें, बच्चे बहुत इफेक्ट हो जाते हैं। तो खैर चलो, फिर उसके बाद वही एज यूजुअल जो हर हिंदुस्तानी के, ज़्यादातर हर हिंदुस्तानी के घर में होता है। जैसे आप अभी देख रहे हो ये स्नैपी गर्ल के घर में भी यही वाला बवाल चल रहा है, ये सब हो रहा है। तो मतलब मैं बता दूं कि फिर उसके ससुराल में जाहिर सी बात है यार, बेटा चले जाता है तो बहू की वो इज्जत नहीं रहती है, क्योंकि आपके पति से ही आपकी रिस्पेक्ट होती है। अगर आपका पति नहीं है, अगर, तो आपको कोई नहीं है पूछने वाला। फिर या तो आपके जब बच्चे होंगे तो वो बच्चे आपको वो प्यार, वो रिस्पेक्ट, वो इज्जत देंगे। तो फिर उसके वो आ गई अपने पेरेंट्स के घर इटारसी में, और जहाँ से उसने पहले तो वो अपने दुख में थी, फिर वो उसमें से निकली। फिर उसने सोचा कि जब मुझे इतनी फेम मिल रखी है तो क्यों ना इस फेम का मैं यूज़ करूँ अपनी बेटी को सेल्फ डिपेंड तरीके से पालने के लिए। तो उन्होंने अच्छी तरीके से अपना एक बुटीक भी ऑन किया, हालांकि यही यूट्यूब और इंस्टाग्राम से कमा के। आज की डेट में वो काफ़ी अच्छी यूट्यूबर हैं, बहुत अच्छी इंस्टाग्राम में उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, काफ़ी अच्छे एडवर्टीजमेंट, PR वगैरह सब उन्हें मिलते रहते हैं, साड़ी, सूट, ड्रेसेस और इन सब चीज़ों से, घरेलू आइटम्स के। अच्छी हैं, इनोसेंट है, स्वीट लेडी है। और अब वो भी कर रही हैं दूसरी शादी। जी हाँ, वो भी कर रही हैं दूसरी शादी। और अभी मैंने रिसेंटली उनकी शादी का वीडियो देखा यार, एक वीडियो देखकर तो लिटरली मेरी आंखों में आंसू आ गया। सीरियसली, मैं अकेले बैठ के ऐसे वीडियो देख रही थी और ऐसे आंसू निकलने लगे। मतलब अजीब सा ही फील हो रहा था, बहुत बहुत ज़्यादा हर्ट टचिंग था, बहुत ही अच्छा था। और एक चीज़ और बता दूँ, नेहा आशीष तिवारी जो हैं, उनकी जो सेकंड मैरिज हो रही है वो फिर से जबलपुर में ही हो रही है, मगर दूसरे फैमिलीज में। उनके हस्बैंड का नाम है सुमित महल। जी हाँ, जो एक बिजनेसमैन है। उनकी एक सिस्टर है, वो भी व्लॉगिंग का चैनल चलाती हैं। और अब पता नहीं ये नेहा के इफेक्ट की वजह से या पहले से भी होगा, मैंने ज़्यादा उनके वीडियो स्क्रॉल करके नहीं देखे उनकी सिस्टर के, लेकिन उनके भी अच्छे खासे व्यूज़, ये लास्ट वीडियो में तो उनके लाखों में व्यूज़ थे। तो ये मैं बता दूं कि उनकी बहन भी, मतलब सुमित महल जो हैं, जिनसे नेहा की शादी हो रही है, वो भी चलाती हैं व्लॉगिंग चैनल। और इसी वजह से शायद उन्होंने ये एक व्लॉगर लड़की को एक्सेप्ट करा। और मैं आपको बता दूं, सुमित जो हैं वो अभी तक शादीशुदा नहीं है, क्योंकि अधिकतर शादियाँ ये जो दूसरी होती हैं, ये एक कॉम्प्रोमाइज़ वाली शादी होती कि चलो जी, आपकी भी बीवी नहीं रही, मेरे भी हस्बैंड नहीं रहे, आपको एक बच्चा है, हमें एक बच्चा है, या आपको नहीं है मुझे, या मुझे नहीं है आपको है, और चलो जी हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो है, मतलब एज उनकी सही है, बट अभी तक उन्होंने शादी नहीं की थी, क्योंकि
वो बालाजी के भक्त थे, मतलब बहुत बड़े भक्त थे, तो एक तरह से ब्रह्मचर्य टाइप का उन्होंने ले रखा था। या फिर मैं तो ये कहती हूँ ये तो सब भगवान की मर्जी थी जी, इनकी शादी इनसे होने लिखी थी, इस वजह से शायद ये सब हो रहा था। इस वजह से अभी तक उन्होंने शादी के लिए हाँ नहीं की। मैं बता दूं उनको एक छोटा भाई है जो भी मतलब बड़े हैं काफ़ी, और उनकी 2 बहनें हैं। उनके फादर नहीं है, सुमित महल के फादर नहीं है, उनकी सिर्फ मदर है और बाकी सारे रिलेटिव हैं, बुआ चाचा दादी, ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी रिसेंटली आपको नेहा आशीष तिवारी के व्लॉग में उनकी शादी, एंगेजमेंट, शादी कह रही हूँ, एंगेजमेंट और जो पूजा होती है रोका ओका, ये सारी चीज़ें, और उनके हस्बैंड का फेस भी रिवील उन्होंने कर दिया है। और मैं एक चीज़ बताऊंगी, बस एक चीज़ मैंने नोटिस की, वो नेहा के व्लॉग में नहीं दिखी, वो मुझे दिखी सुमित के सिस्टर के व्लॉग में। अगर आपको चाहिए तो मैं उसका लिंक डाल दूँगी, आप देखना। भाई ये जेस्चर कह लो, अब पता नहीं यार रियलिटी आगे क्या होगी, क्योंकि बहुत सारी हमने सेकेंड मैरिजेस देखी हैं, उनमें बहुत ही बुरे रिजल्ट्स देखे हैं। बट यहाँ पे जो मैंने चीज़ नोटिस की ना, वो मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ सीरियसली। अब आप सोचोगे वो क्या थी, उसके हस्बैंड की फैमिली से जब उसकी बेटी, मतलब नेहा की बेटी जब उसके हस्बैंड की फैमिली से मिलने गई, भाई एक एक बंदा, वो मेल हो फीमेल हो, मतलब कुछ लड़के हो लड़कियां हो, कोई भी हो, हर बंदा उसकी बेटी के पैर छू रहा था। कोई रिश्ते से नहीं, मतलब कन्या रूप में, देवी रूप में नहीं, समझ रहे हो आप, हर बंदा है उसकी बेटी के पैर छू रहा था। कहीं से भी एक झलक ये देखने को नहीं मिली कि अरे ये माँ बेटी को तो हम सहारा दे रहे हैं, हम तो इनसे दूसरी शादी कर रहे हैं, मतलब आजकल ये सोच बहुत रहती है लोगों के अंदर, नहीं था। मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। और नेहा के भाई भाभी जो हैं वो उसको बहुत सपोर्ट करते हैं, उसके मदर फादर भी उसको बहुत सपोर्ट करते हैं, और उनकी पूरी फैमिली इतनी इमोशनल थी। भाई ये वक्त ही ऐसा होता है यार। अब मेरी तो यही बेस्ट विशेज़ हैं कि उन माँ बेटी के साथ जो भी अब तक हुआ, उन्होंने जो भी तकलीफ सही, मगर अब भगवान उनकी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ ही खुशियाँ भर देना। और जो अब तक इतनी सारी जो दूसरी शादी देखी है मैंने तो दलजीत कौर के बारे में भी यही विश किया, मतलब सोचा था कि यार अब चलो शादी कर रही है तो अच्छा रहे, इसके बेटे को, इसको अच्छी खुशी मिले, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन मैं वही कहते हैं ना, अंग्रेज़ों से हम अपने संस्कार की उम्मीद नहीं कर सकते। हालांकि हमारे यहाँ भी बहुत ख़राब लोग हैं और वहाँ पर भी काफ़ी अच्छे लोग हैं। अब आप किससे टकराते हो वो वाली सिचुएशन हो जाती है ना, या आपकी डेस्टिनी में क्या है। मैं तो यही विश करूँगी कि जैसा अभी तक उनका निकल के आया है रोल नेहा के ससुराल वालों का, मैं तो यही विश करूंगी कि वो ऐसे ही रहें, रियलिटी उनकी ऐसी हो, और माँ बेटी को बहुत, तासी को और नेहा को बहुत प्यार, बहुत रिस्पेक्ट मिले। प्यार से भी ज़्यादा सम्मान की ज़रूरत होती है, और नेहा वैसे भी सेल्फ डिपेंडेंट है, तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना ज़्यादा उसको कोई मतलब डिपेंडेंट हो जाएगी किसी पे, मुझे नहीं लगता है। बाकी उसका हस्बैंड भी मुझे सपोर्टिव दिख रहा है, फैमिली पूरी उनकी फैमिली जैसी है, दोनों एक जैसी फैमिली, ये नहीं कि वो बहुत मॉडर्न है या वो बहुत ऐसे हैं, नहीं है, सब अच्छे हैं। और सब ने, मैं आपको बता दूं कि नेहा को इस तरह से डील कर रहे थे कि ऐसा लग नहीं रहा था कि उसकी सेकंड मैरिज है, और उसको एक बच्चा भी है। चलो सेकंड मैरिज तो बहुत जगह मैंने देखी कि मतलब उसको एक बच्चा भी है, सब एकदम ऐसे ट्रीट कर रहे थे, बहुत प्यार से। और मेरी तरफ से बहुत बेस्ट विशेस उन दोनों के लिए। आप जाके उनके ब्लॉग्स देख सकते हैं। और आपको इस सब्जेक्ट में ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, ये रिव्यू कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मैं कुछ भूल गई हूँ, मैंने कुछ मिस कर दिया है, तो वो भी कमेंट करके मुझे बताना। और बस मेरी तरफ से दोनों कपल, चाहे वो पारस की सेकंड मैरिज हो, भाई पारस भी क्या करेगा यार, वो देख लो कि भाई अब माँ के बिना बच्चा पालना आसान नहीं होता एक आदमी के लिए, है ना। तो उसकी मम्मी भी बूढ़ी हैं, तो कब तक ऐसे करेंगी। नेहा भी स्नेहा को बच्चा भी नहीं मिला, तो मतलब पता नहीं उनका पर्सनल क्या था, उसके बारे में हम नहीं कमेंट करेंगे। तो उसके भी लिए भी मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ है कि भाई जो भी नई माँ है वो उसके बच्चे को अपने बच्चे की तरह पाले। और नेहा के लिए भी मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं, जो कि अभी तो उनकी फैमिली को देखकर मुझे तो कंफर्म लग भी रहा है कि उसकी बेटी को अपनी बेटी की तरह प्यार, क्योंकि बेटियों को अपनाना बहुत मुश्किल होता है। खैर अच्छा रहे, दोनों की लाइफ अच्छी कटे, और अपनी अपनी शादी में अब दोबारा उन्हें जो मौका भगवान ने दिया उसमें उनको बहुत सारी खुशियां मिले। चलो फिर इसी के साथ वीडियो करते हैं। मेक श्योर करना कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। अगर मैं कुछ भूल रही हूँ तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। और आप भी अगर नेहा या पारस को बेस्ट विशेस देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखना।
उनकी सेकंड लाइफ के लिए ना, सेकंड टेक के लिए, सेकंड टेक नहीं कहूँगी भाई, दलजीत कौर ने करवाया था टेक 2, भाई मेरा तो डर गई हूँ मैं। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और बिग बॉस की पॉडकास्ट का पूरा लिस्ट पड़ा हुआ है, अगर कुछ भी देखना है तो जाके देख लो। और मैं बिग बॉस के एपिसोड के बाद उसके रिव्यू को लेकर भी आती हूँ, तो प्लीज़ मिस मत करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर ऐसी अच्छी अच्छी एक्सक्लूसिव खबरें जानना चाहते हो तो। चलो बाय बाय।